गुड इवनिंग एंड जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए जो उसने आज हमारे सम्मुख रखे हैं और जिनको पढ़ के हम आशीषित होने पाएँ और एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करने पाएँ। और आइए इस प्रार्थना सभा को स्टार्ट करने से पहले अपने सरों को झुकाते हैं, उस आत्मा के दान को मांगते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थ्य पिता, इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर, इस सुंदर संगति के लिए और ये सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर जो आज आपने हमारे सम्मुख रखे हैं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ और आपसे विनती करता हूँ पिता परमेश्वर कि आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। ये हमारे दिलों में उतरने वाले वचन हों, ये मन फिराव का कारण बनने वाले वचन हों, ये हमारे जीवनों में बढ़ोतरी का कारण बनने पाए ये वचन, ये एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनने पाए वचन। पिता परमेश्वर, सारी आदर महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर, आपके प्यारे मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। तो जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पे जो आज का जो वचन तो मेरे को मिला है, लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं जो आज हम और आप अपने चर्च में जाते हैं, जब संडे को आराधना में, जब संडे की सर्विस अटेंड करने जाते हैं, तो हम जो है ज़्यादातर लोग जो है वो टाइम को जो है, उस घड़ी को जो है वो तवज्जो नहीं देते आज अपने जीवन में, और ये दुख की बात है। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत माइनर सी प्रॉब्लम है, लेकिन रीचिंग द चर्च लेट, ये एक बहुत माइनर प्रॉब्लम आज हमें लगती है कि बहुत साधारण सी बात है, लेकिन सम टाइम वी डिड नॉट पे अटेंशन टू दिस, और हमें ध्यान भी नहीं रहता अक्सर करके कि अगर हम थोड़ा लेट भी हुए, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जो है हम पहुंच तो गए, ऐसा करके हम अपने मनों को जो है संतुष्ट कर लेते हैं। वहाँ पे सीट पे बैठते हैं, जब अपने आराधनालयों में, चर्चेस में जाके बैठते हैं, तो हम अपने मनों को ये संतुष्ट कर लेते हैं, चाहे हम 10 मिनट लेट हो, चाहे 15 मिनट लेट हो। और कुछ लोग तो कहते हैं कि अभी तो सरमन शुरू नहीं हुआ है, अभी हम पहुंच जाते हैं और सरमन तो मिल ही जाएगा और प्रभु की आशीषें मिल जाएंगी हमें। तो मेरे अजीज़ों, आज परमेश्वर ने कुछ बातें मुझे सिखाई जब मैं उसकी नज़दीकी में आया। इन वचनों को जब मैंने ग्रहण किया अपने जीवन में, उसको उस पर चलना शुरू किया, तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। और हमारे साथ जुड़े हैं सैमुअल स्टैनली सर सेंट जॉन्स कॉलेज में हैं, हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। सर, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने को और आपकी सेवकाई को बहुतायत की आशीष से नवाजे। मेरी मदर जुड़ी हैं अलीगढ़ से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम सबको ऐसे ही अपने अनुग्रह में चलाता जाए। और आज जो है वो हम संतोष जो है वो एक तरीके से ये कह लीजिए कि ये फील करते हैं कि चलो हम पहुंच तो गए। आज वो लेट पहुंचना, वो जो है नेगलेक्ट करके, वो इग्नोर करके, आज हम अपनी वहाँ सीट्स चर्च में ले लेते हैं और बैठ जाते हैं बड़े इत्मीनान से। बट योर बीइंग लेट टू चर्च मेक दैट एनिमी हैप्पी। उस दुश्मन को जो है वो प्रसन्नता मिलती है जब हम और आप जब अपने आराधनालयों में, जब चर्चेज में जाते हैं और लेट होते हैं, तो वो शैतान खुश होता है इस चीज़ से। एंड यू इवन डोंट नो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बीइंग लेट एंट्री इन द चर्च। और आज इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं पता हमें कि जो है ये लेट होने से ये आगे हमारे जीवन पे क्या असर पड़ता है। मेरे अजीज़ों, ये शैतान नहीं चाहता कि हम इन वचनों को पढ़ें, हम परमेश्वर की निकटता में आएँ। तो इन चीज़ों को आज हमें समझना है। ये परमेश्वर आज हमें वचनों के द्वारा ये समझाना चाहते हैं कि आज बहुत ज़रूरी है अपनी चर्च टाइमिंग को लेके मेरे जीवन। और जब मैं प्रभु में आया तो मैं जो है मैं समय से पहले चर्च पहुंचने की कोशिश करता हूं। चाहे सर्विस स्टार्ट होने से पहले मैं वहां पहुंच जाता हूं, गेट खोलने से पहले कभी कभी तो मैं अक्सर करके, जो लोग मुझे जानते हैं वो इस बात को अच्छी तरीके से मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं और ना अपनी बढ़ाई करने के लिए मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ, लेकिन वो समय की जो आप इम्पोर्टेंस है वो वहाँ पे समझिए कि परमेश्वर आज हमें क्या समझाना चाह रहा है। एंड द थिंग यू मेड रॉन्ग वाइल बीइंग लेट इन द चर्च इज़, सबसे पहली जो चीज़ है
जो हम लेट होते हैं जब चर्च में, तो सबसे पहला कारण जो होता है कि हमारे जीवनों से क्या होता है, यू आर डिसऑनरिंग द ग्रेट एंड वैल्यूएबल मीटिंग विद गॉड। वो परमेश्वर से वो बहुत मूल्यवान, वो बहुत महान उस मुलाकात को हम जो है वो हल्के में ले जाते हैं, हम डिसरिस्पेक्ट में चले जाते हैं। कहीं ना कहीं हम परमेश्वर का वो आदर जो उस राजाओं के राजा को मिलना चाहिए, आज हम और आप कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं। टुडे वी हैव टू अंडरस्टैंड द चर्च गोइंग इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी मीटिंग। और आज जब हम अपने संडे में अपने चर्चेस जाते हैं तो ये कोई साधारण आम मीटिंग की तरह नहीं है मेरे अजीज़ों, ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। दैट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी और सिंपल गैदरिंग वेयर वी गो एंड पार्टिसिपेट। और कोई जो है कोई बहुत साधारण सी, बहुत सिंपल सी मीटिंग नहीं है कि जनरल कोई मीटिंग नहीं है मेरे अजीज़ों, कि बस हम जाएं और अपनी उपस्थिति दर्ज करें और वहाँ से फिर हम वापस अपने कार्यों में लग जाएं। बट व्हेन यू एंटर द चर्च, गॉड डज नॉट एज्यूम यू लाइक अ क्राउड। और जब हम अपने चर्चेस में एंटर करते हैं तो परमेश्वर जो है वो हमें उस भीड़ की तरह नहीं देखता, वो हमें प्रत्येक को एक हम सबको वो हमारे नामों से पहचानता है। वो हमारे लिए वो अपने स्वर्ग के वो दरवाजे खोलता है और हमें नामों से आशीषित करता है मेरे अजीज़ों। और यहाँ सबोपदेशक की अगर 3 अध्याय की अगर पहली आयत को अगर हम पढ़ते हैं कि हर एक बात का अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और ये वचन हमें बताता है कि हर बात का एक अवसर है, और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है मेरे अजीज़ों। और ये समय बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवनों में। उस परमेश्वर के लिए जो हमारा जो समय है वो सच में बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज अगर हम इब्रानियों 10 उसकी 25वीं आयत को अगर हम देखते हैं, इब्रानियों 10 उसकी 25वीं आयत, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करो। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और यहाँ ये वचन भी हमें क्लेरिफाई करता है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे अजीज़ों, और ये परमेश्वर द्वारा बुलाया गया एकत्रीकरण है। ये एक वहाँ पे हमें बुला के यूनाइट करने के लिए परमेश्वर ने वो संडे हमारे जीवनों में दिया है, वो संडे चर्च सर्विस हमारे जीवनों में दी है। और भाई एलेक्स सिंह जुड़े हैं, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपको और संपूर्ण घराने को आपके वो बहुतायत से अपनी आशीष से भर दे, और आप उसके अनुग्रह में ऐसे ही चलते जाएं। आपकी सेवकाई को परमेश्वर बहुतायत से बढ़ाए। और परमेश्वर जो है, और दिस इज़ नॉट अ जनरल मीटिंग, परमेश्वर और स्वर्ग में इस गैदरिंग को एक बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, एक बहुत महत्व दिया जाता है। जब ये संडे की जो सर्विस है आज ये हमारे आपके लिए साधारण आप लगती हो, लेकिन मेरे अजीज़ों ये परमेश्वर और उस स्वर्ग के लिए ये बहुत मायने रखती है। ये गैदरिंग, ये एक साथ एकजुट होके प्रार्थना करना, ये परमेश्वर सच में इससे प्रेम करता है, और उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। योर बीइंग लेट व्हेन बिकम्स योर हैबिट, देन योर लाइफ एंड योर बिहेवियर गिव्स अ मैसेज। जब हमारी आदत बन जाती है, वी आर गेट इनटू दिस हैबिट ऑफ बीइंग लेट, कि अरे अभी तो प्रेजेंट वर्शिप चल रही होगी, अभी तो जो है अभी तो और कुछ हो रहा होगा, अभी कोई टेस्टिमनी चल रही होगी, अभी हम तब पहुंच जाएंगे। तो मेरे अजीज़ों, आज केवल वचन सुन के और आखिरी प्रार्थना अटेंड करके आज हमारे जीवनों में वो बढ़ोतरियाँ नहीं हो सकती, क्योंकि हर चीज़ का एक प्रोसेस है और हर समय की इम्पोर्टेंस है। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें बताना चाहता है हमारे जीवनों में उस समय की बहुत महत्वता है। और
भले ही हम अपने मुंह से नहीं कहते, लेकिन ये एक मैसेज कन्वे होता है हमारी ज़िंदगियों से कि जब हम चर्च लेट पहुंचना अपनी हैबिट बना लेते हैं और हमें हार्डली कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अरे 5-10 मिनट ही तो लेट हैं, अभी तो भाई साहब जो है अभी बोलना स्टार्ट नहीं किए। तो मेरे अजीज़ों, आज ये बहुत आज मनों को आज ये तैयार करने की ज़रूरत है आज हमें कि हम जब अपने चर्च में जाते हैं, प्रार्थना भवन में जाते हैं, तो हमें सच में अपने समय को बहुत मायने रखता है वो समय, और समय को बहुत इम्पोर्टेंस देनी है। और बट योर कमिंग लेट टू द चर्च शोज़ दैट योर टाइम इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन गॉड्स टाइम। और परमेश्वर के समय से वो आपका जो समय है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके कार्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आप भले ही बोले नहीं, लेकिन ये आपके जीवनों से वो मैसेज जाने लगेगा मेरे अजीज़ों। ये पहुंचता है कि जब आज अगर हम अपना मुंह खोल के भी ना बोलें, लेकिन फिर वो सेकेंडरी पार्ट पे परमेश्वर को हम रख लेते हैं कि नहीं, पहले हमारी प्राथमिकता है, पहले हमें हमारे कार्य हैं, पहले हमें तैयार होना है, पहले हमें गाड़ी साफ़ करनी है। तो मेरे अजीज़ों, आज परमेश्वर हमें ये सिखाना चाहता है, और इन वचनों के द्वारा ही हम सीखेंगे कि उस समय को क्या महत्व देना है। और आपका बार बार देर से पहुंचना ये दर्शाता है कि परमेश्वर इंतज़ार कर सकते हैं। आज हम भले ही बोले नहीं इस बात को, लेकिन जो है वो परमेश्वर की नज़रों में तो ये बात जो है वो समझ में आ जाती है परमेश्वर को कि हम अपने जीवनों से ये दर्शा रहे हैं कि परमेश्वर तो हमारा इंतज़ार कर लेगा, वो कहीं नहीं जा रहा, वो तो वहीं है। आज ये गलत फहमी है हमारे और आपके जीवनों में अगर हम समय पे नहीं पहुंचते अपने चर्चेज में। और फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी किसी जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल से अगर कोई हमारी मीटिंग फिक्स हो जाए, या कोई हमारा बहुत इम्पोर्टेंट एक इंटरव्यू जो हमारी ज़िंदगियों को बदल सकता है, तो आज हम बिल्कुल समय से पहले अपनी घड़ी से जो है पहले पहुंच जाएंगे वहाँ पे, सारे इंतज़ामों के साथ, पूरी तैयारी के साथ, कि उस व्यक्ति ने हमें मिलने के लिए बुलाया है। तो और हम समय से 15-20 मिनट क्या, लोग तो आधे घंटे पहले पहुंच जाते हैं। तो बट यहाँ पे आप समय से पहले पहुंचने की कोशिश करेंगे कि कहीं ये अवसर आपके हाथ से निकल ना जाए। और हम यही सोचते हैं कि अगर उस अधिकारी ने हमें बुलाया है तो ये मौका हाथ से ना निकल जाए, और यहाँ तो मैं अपने लाइफ को सेट कर लूँगा, या मेरे ये रुके हुए कार्य ये हो जाएंगे। आज हम संसार में रह के तो बड़े कॉन्शियस हैं कि आज किसी ने हमें समय दिया, किसी अधिकारी ने दिया, लेकिन जो राजाओं का राजा जो है, आज वो जब हमें मिलने बुला रहा है उस संडे को, तो हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन में। या कोई जब राजाओं का राजा हमें अपने भवन में मिलने के लिए बुलाता है, तो हम बहुत कैजुअल हो जाते हैं, बहुत कैजुअली जो है अपने समय के अनुसार पहुंचते हैं। तो मेरे अजीज़ों, इससे हमारे जीवनों में वो आशीषें, वो बरकतें जो हैं वो हम सोच रहे हैं, लेकिन वो नहीं आने वाली। और ख़ुद को सेटिस्फैक्शन देते हैं कि आ तो गए हैं, बहुत से तो आ भी नहीं पाए। फिर जब लेट भी हम पहुँचें, लेकिन कहते प्रभु धन्यवाद हो, और फिर अपने मित्रों से भी कि भाई हम आ तो गए, बहुत से तो आ भी नहीं पाए, वो तो अपने सो के भी नहीं उठे हैं, अभी तो जो है अपने घरों में ही लेटे हुए हैं, अब देखो मैं तो चर्च आ गया हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आज ये बड़ाई दिखाने से हमारे जीवन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होने वाली। आज वहाँ पहुँच के अपने मनों को सेटिस्फैक्शन देना, इससे हमारे जीवनों में कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकती। तो ऐसा नहीं है कि कभी कभी सच में हम जो है अपने किसी कारणों की वजह से लेट हो जाते हैं, कहीं मुसीबत में फंस जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि फिर परमेश्वर हमें सज़ा देगा। तो ऐसा नहीं है मेरे अजीज़ों, परमेश्वर सज़ा देने के लिए नहीं बैठा है, परमेश्वर हमें प्रेम करने के लिए बैठा है, वो हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए बैठा है, वो हमें जो है उस बीमारियों से वो निजात दिलाने के लिए बैठा है मेरे अजीज़ों। और तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर केवल घड़ी लेके बैठा है कि नहीं, बहुत सख्त जो है टाइम के अनुसार आप आ जाइए, और नहीं आएंगे तो आप पर दंड की आज्ञा हो जाएगी। तो मेरे अजीज़ों, ऐसा भी नहीं है। यहाँ बात परमेश्वर को महत्वता देने की है, उसका वो सम्मान देने की है मेरे अजीज़ों।
आज हमें और आपको अपने जीवनों में ये समझ लेना है कि हम उस परमेश्वर को कैसे सम्मान दे रहे हैं, कैसे हम उसको ऑनर कर रहे हैं। बट व्हेन बीइंग लेट बिकम्स योर हैबिट, और जब हमारी आदत में पड़ जाता है कि सरमन जैसे ही स्टार्ट होगा उससे पहले तो मैं पहुंच ही जाऊंगा, तब धीरे धीरे जो है आपका मन और जो आत्मा है वो अडॉप्ट करने लगता है, उन चीज़ों को अडेप्ट कर जाता है कि परमेश्वर को जो है हम दूसरे स्थान पे भी रख सकते हैं। ही इज़ नॉट अ प्राइमरी थिंग कि जो है हम भले ही देर से पहुंच जाएं, तो ये दर्शाता है हमारे जीवनों से, भले ही हम अपने मुंह से ना बोलें, लेकिन ये चीज़ें जो है ये बयां करती हैं, ये हमारा लाइफस्टाइल, ये हमारी हैबिट्स, जब हम चर्च में लेट एंटर होते हैं। और ये केवल आदत नहीं बल्कि सोच में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इट नॉट कंटिन्यूज ऑन संडे ओनली बट आफ्टर संडे भी ये हमारे जीवनों में ये जो हमारा लेट नेचर जो है, लेट पहुंचने का, ये हर जगह फिर वो कहीं ना कहीं वो दिखाई देने लगता है। और अगर भजन संहिता 100 उसकी 4थी आयत को अगर हम पढ़ें, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और ये वचन में जो है ये हमें बताता है कि उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और दिस इज़ नॉट लाइक अ लॉ टू एंटर, कि ऐसा नहीं है कि ये कोई लॉ है मेरे अजीज़ों, ये उस प्रोसेस, ये एक पूरा प्रोसेस है वो चर्च सर्विस कि जब प्रेज एंड वर्शिप हमारी स्टार्ट होती है और जब हम जो है सरमन से पहले की प्रार्थना में होते हैं, फिर जो है फिर हम सरमन सुनते हैं, फिर उसके बाद प्रार्थना में जाते हैं, फिर बीच में गीत होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये पूरा एक होल प्रोसेस है और दिस इज़ लाइक अ लॉ टू एंटर गॉड किंगडम। और कहीं ना कहीं जो प्रेज एंड वर्शिप, सरमन और प्रेयर्स हैं, ये इन सब का अपना अपना महत्व है। पीपल हार्ट्स गेटिंग मेल्टेड, और कहीं ना कहीं जब हम अपने प्रेज एंड वर्शिप में होते हैं तो हम अपने आप को नम्र बना रहे होते हैं, हमारी तकलीफ़ें दूर हो रही होती हैं, वो एटमॉस्फेयर बदल रहा होता है हमारे आसपास का, और वो जो बोझ लेके जो हम पहुँचे होते हैं, वो जो बर्डन्स जो हम संसार में लेके चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे दिमागों से वो हल्के हो रहे होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जब ये प्रेज एंड वर्शिप जब हम अटेंड करते हैं तो ये बहुत सारी चेंजेस हमारे अंदर लाता है, ये हमें प्रिपेयर करता है। और जब आप वहाँ नहीं होते तो वो जो इम्पोर्टेंट समय है मेरे अजीज़ों, जब हम लेट होते हैं तो हम वो पहलू मिस कर देते हैं, उस प्रेज एंड वर्शिप का, उस अपने दिल को नम्र बनाने का, और वो जो है उस बोझ को अपने सरों से उतारने का। और यहाँ पे वी मिस दैट मोमेंट ऑफ बेटर सर्विस। वो कहीं ना कहीं वो जो एक अच्छी आराधना है वो हम मिस कर बैठते हैं अपने जीवनों में। द चर्च सर्विस हैव स्पिरिचुअल ऑर्डर्स जो स्टार्टिंग में प्रेज एंड वर्शिप होती है, वो कोई एक जो है वो वाद्य यंत्र बजाने का या म्यूज़िकल कोई जेस्चर दिखाने का कोई वहाँ पे वो नहीं है, या कोई अपना वोकल डिस्प्ले कर रहा हो वहाँ पे कि नहीं मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। आज वहाँ जब ये प्रार्थना से पहले जब ये प्रेज एंड वर्शिप, ये आराधना, ये गीत होते हैं मेरे अजीज़ों, तो ये वो इंस्ट्रूमेंट्स का शो ऑफ नहीं होता मेरे अजीज़ों। ये वो समय होता है जब वो पवित्र आत्मा के लिए हम प्रिपेयर हो रहे होते हैं, जब वो उस भवन में, जब वो हमारे बीच में होता है, वो परमेश्वर हमारे बीच में होता है, उसका आत्मा हमारे बीच में होता है। ये उस प्रिपरेशन के लिए ये प्रेज एंड वर्शिप हमारे जीवनों में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी प्रार्थनाएं हैं, जितने ये वचन हैं। और यहाँ पे बट दैट इज़ द टाइम टू इनवाइट द होली स्पिरिट
एंड प्रिपेयर फॉर द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और यहाँ पे हम अपने मनों को तैयार कर रहे होते हैं उस परमेश्वर के लिए, उस पवित्र आत्मा को इनवाइट कर रहे होते हैं कि हमारे बीच में वो कार्य करे। और मेरे मामू जुड़े हैं नागपुर से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ, पास्टर प्रकाश मसीह दयाल और मामू प्रेज द लॉर्ड। और भाई पीयूष मसीह जुड़े हैं अलीगढ़ से, मेरी मदर इन लॉ जुड़ी हैं आगरा से। मैं प्रभु में आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मेरी वाइफ भी जुड़ी हैं। परमेश्वर आप सब के घरानों को बहुतायत की आशीष दे और हम सब प्रभु में ऐसे ही बढ़ते जाएं और कभी चर्च जाने में लेट ना हो। तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ। और आज जो है पीपल यूज टू कम विद हैवी थॉट्स एंड बर्डन्स ऑफ लाइफ। और जब वो चर्च में जब लोग एंटर होते हैं आज हम, तो वो जो दिलों में जो बोझ है, वो भारी बोझ जो हम लेके इस संसार में चल रहे होते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाइयों का, जॉब्स का, संसारिक रिश्तों का, बहुत सारी चीज़ों का, वो उस भवन में जाके उस आराधना में एंटर होते ही वो चीज़ें वो हमारे मनों से वो हल्का महसूस करने लगते हैं। और वो अगर वो पार्ट हम मिस करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए उचित नहीं है। बट जैसे जैसे आराधना स्टार्ट होती है वो बोझ धीरे धीरे हमारे जीवनों में वो कम हो जाता है। और दैट शैकल्स विच यू वांट टू ब्रेक इन द प्रेयर आफ्टर दैट सरमन। और कहीं ना कहीं जब हम ये सोचते हैं कि हम जो है बंधनों से आज़ाद होने के लिए चर्च पहुंच रहे हैं, हम किसी अपनी परेशानी को जो है उससे छुटकारा पाने के लिए आज हम अपने चर्च में उस सरमन के बाद उस प्रार्थना में मांग रहे हैं मेरे अजीज़ों, तो आज ऐसा ये गलत सोच रहे हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग जो है वो उस प्रेज एंड वर्शिप से है, हमारे हृदयों के तैयार होने से है। और भाई सोलोमन जुड़े हैं, सोलोमन मॉरिस, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपने आशीषें बरसाता जाए और आपको अपने अनुग्रह में ऐसी चलाता जाए। और जो है भाई योगेश मैसी भी जुड़े हैं सेंट जॉन्स कॉलेज से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर हम सब के साथ ऐसे ही बने रहें और हम प्रभु में ऐसे ही चलते रहें। और दैट एक्चुअली ब्रोक इन many ऑफ पीपल्स लाइफ एट द स्टार्टिंग ऑफ दैट चर्च। और जो बंधन हम जो है उस सरमन के बाद वाली प्रार्थना में अपने जीवनों का तोड़ने पहुंचते हैं उस संडे सर्विस में मेरे अजीज़ों, वो बहुत से लोग जो है उनके जीवनों में वो प्रेज एंड वर्शिप स्टार्ट होते ही, वो पहला गीत शुरू होते ही उनके जीवनों से वो बंधनों से आज़ाद हो चुके होते हैं, वो चंगाइयाँ उन्हें मिल जाती हैं। आज ये सोचने की बात है, जब अपनी प्रार्थनाओं में जाएं तो आज इस चीज़ को, इस प्रोसेस को समझिएगा कि जब आप किसी इंटरव्यू में जाने से पहले, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलने से पहले आप आधे घंटे पहले पहुंच जाते हैं, लेकिन आज जब हमें अपने परमेश्वर से मिलने जाना है तो हम देरी क्यों करते हैं? क्यों हम तवज्जो नहीं देते अपने उस समय को जो कि परमेश्वर का है? और पीपल यूज़ टू रिपेंट, और जब वो आराधना शुरू होती है चर्चेज़ में, जब वो प्रेज एंड वर्शिप स्टार्ट होती है तो पीपल यूज़ टू रिपेंट, वो बहुत से लोग उसी समय पश्चाताप कर रहे होते हैं, वो अपनी गुनाहों की माफ़ी मांग रहे होते हैं जो उनसे हुई गलती से, और वो नई ऊर्जा उस परमेश्वर से पा चुके होते हैं। और आप पहुँचे हैं आधे चर्च के बाद, जब सरमन स्टार्ट हो गया है या पादरी साहब बोलना शुरू हुए, तब आप जाके बैठे, तो आपने वो महत्वपूर्ण पहलू तो मिस कर दिया जहाँ चंगाइयाँ हो रही थी, जहाँ परमेश्वर आपको आपके जो मन चाही चीज़ें थी वो आपको दे रहा था, जो आपको वो चंगाइयाँ दे रहा था, वो समय मिस कर दिया। और डॉक्टर बरखा बेंस हमारे साथ जुड़ी हैं, मैम प्रेज द लॉर्ड, और मैम भी हमारे सेंट जॉन्स कॉलेज में ही कार्यरत हैं। और प्रभु से मैं यही प्रार्थना करता हूँ हम सब पर परमेश्वर अपने ऐसे ही आशीष बरसाता जाए, हम सब उसके अनुग्रह में ऐसे ही चलते जाएँ। प्रेज द लॉर्ड में। और यहाँ पे बट बीइंग लेट मिस ऑल दीज पार्ट्स, और कहीं ना कहीं जब हम लेट हो रहे हैं तो हम इन सब से वंचित हो रहे हैं। हम ना तो हमें वो गुनाहों की जो माफ़ी है, उस गैदरिंग में जब जो आशीषें जो बढ़ रही हैं हम उनसे वंचित हो जाते हैं। जो परमेश्वर चाहता है कि जब हम एकजुट होते हैं तो वो आशीषें
वो वहाँ वो सामूहिक आशीषें जो हैं वो हमारे जीवनों में मिलती हैं। और ये वचन के द्वारा अभी मैं क्लियर करूँगा इसको। और लेकिन हम जब लेट होते हैं तो हम तो जल्दबाजी में जाके अपनी सीट ढूंढते हैं कि कौन बैठा है कौन बैठा नहीं है, लेकिन हमें सीट मिल जाए और फिर हम वहाँ पे जाके हम बड़े जो है उस वक्त में बिखरे हुए विचारों से पहुँचते हैं। आज जब लेट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर हम दुनिया की बातें सोचेंगे और फिर कहीं ना कहीं हम माइंड सेटल करने में ही 5 मिनट लगा लेंगे। तो 5 मिनट और ख़राब हुए, अगर आप 15-20 मिनट लेट हुए तो और 5 मिनट, तो और आधा घंटा पहुंच गए आप। और आधे घंटे में तो परमेश्वर के वो कार्य जो जो पहले सेकंड से शुरू होते हैं उस आराधना में, वो हम कहीं ना कहीं अपने जीवनों में मिस कर जाते हैं। एंड व्हेन वी सी इट स्पिरिचुअली, दिस इज़ व्हाट एनिमी वांट्स। और कहीं ना कहीं जो अगर हम इसको आत्मिक आँखों से अगर देखें इस चीज़ को, इस आत्मिकता से अगर इसको समझें कि हमारा जो लेट होना है अपने चर्चेस में, अपने आराधनालयों में, वो कहीं ना कहीं उस शैतान को, उस दुश्मन को बहुत भाता है और वो यही चाहता है कि हम समय पे ना पहुँचें। और मिस्टर रालू आगा जुड़े हैं हमारे साथ, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड सर। और यहाँ पे और वो चाहता है कि शुरुआती दौर वो हम वो पार्ट मिस करें जिससे हम परमेश्वर की वो निकटता में पहुँच रहे हैं। और हमेशा अपने आप को परमेश्वर में फिर हम पिछड़ा फील करने लगते हैं जब हम उससे वो स्टार्टिंग में ही, जब हम वहाँ पे ही हमारी मुलाकात जो है वो मीटिंग का, अगर हम संसारिक किसी मीटिंग में अगर हम थोड़ा सा भी अगर लेट पहुँचे और स्टार्टिंग में अगर कोई प्रेजेंटेशन हुई है, कोई बातें हुई हैं, तो वो जब हम उनको नहीं सुनेंगे तो फिर वो चीज़ें हमें समझ में नहीं आएंगी। और कहीं ना कहीं ऐसा ही इन वचनों के साथ है कि हम सोचते हैं अपनी बुद्धिमानी में, हम बहुत अपने दिमागों को बहुत सोचते हैं कि हम बीच में जाके चर्च को पकड़ लेंगे, चर्च समझ लेंगे, इन वचनों को समझ लेंगे। तो मेरे अजीज़ों, ऐसा नहीं है। ये गलत फहमी है हमारे जीवनों में कि हम बीच में जाके उस परमेश्वर को जो है उसके वचनों को समझ नहीं सकते। ये एक पूरा प्रोसेस है। जब हम अपनी प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, फिर अपने मनों को तैयार कर रहे होते हैं, उसके बाद इन वचनों को सुनते हैं, तब हम अपनी धन्यवाद की प्रार्थनाएं करते हैं। और अजीत बेदी भाई हैं अलीगढ़ से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। निरंतर हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर दिए। प्रेज द लॉर्ड भैया। और परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे और मिस्टर रालू आगा के घराने पे भी बहुतायत की आशीष दे। आप सब प्रभु में ऐसे ही बढ़ते जाएं। और यहाँ पे होता क्या है कि सम मिरेकल्स एंड सम आंसर्स वी गेट एट द टाइम ऑफ प्रेज एंड वर्शिप ओनली। और वो जो चमत्कार जो लोगों के जीवन में होने होते हैं, जो उत्तर प्रार्थनाओं के मिलने होते हैं, वो प्रेज एंड वर्शिप के दौरान भी मिल जाते हैं। और अक्सर करके हमने देखा है कि बहुत से लोग जो है प्रेज एंड वर्शिप में ही रो के वो परमेश्वर से वो पश्चाताप कर लेते हैं। वो आंसू उनके जीवनों में जब वो हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर प्रेज एंड वर्शिप में रो रहा है, तो वो सच में वो परमेश्वर को दिल से धन्यवाद दे रहा होता है। और हम वो पार्ट लेट पहुंचकर वो खो देते हैं। वो रिपेंटेंस हम अपने जीवनों में खो देते हैं, वो ब्लेसिंग्स हम अपने जीवनों में खो देते हैं। इन वचनों को जो है सुनना हम खो देते हैं। और कहीं ना कहीं जब ये चीज़ें होती हैं तो हम विश्वास में बढ़ना भी कहीं ना कहीं खो देते हैं। और हम उस पल को मिस करते हैं जिसको परमेश्वर ने एक जो है सामूहिक आशीष देने के लिए बुलाया होता है। और भजन संहिता 133 उसकी 1 से लेकर अगर तीसरी वर्ष को अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये क्लियर है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्रों की छोर तक पहुंच गया। यह हमरोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है।
यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने की आशीष हो। और यहाँ ये वचन जो है हमें क्लियर करते हैं कि देखो क्या ही ये भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। और हम जब अपने चर्चेज में जाते हैं तो हम उन्हीं भाइयों के साथ, उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जहाँ परमेश्वर, जहाँ एक ग्रुप में वो आशीषें जो है वो देता है। और जब इसकी 30वीं वर्ष को पढ़ेंगे कि और हेमरोन की उस ओस के समान जो सिय्योन के पहाड़ पर गिरती है, यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीषें ठहराई हैं। तो आज वो जो हमारे चर्चेज हैं, जो हमारे आराधनालय हैं, जब हम जहाँ एकत्रित होते हैं, वहीं पे वो आशीषें हमारे जीवनों के लिए वो ठहराई जाती हैं परमेश्वर के द्वारा। और परमेश्वर खुश होता है जब हम समूह में होते हैं, जब हम एक अपने भाइयों के साथ होते हैं। और ये तब परमेश्वर वो आदेश देता है उन ब्लेसिंग्स को हमारे जीवनों में आने के लिए। और वो यूनिटी का जो है मतलब ये नहीं है कि एक बिल्डिंग के अंदर जाके एक भीड़ जमा हो जाना और जो है उस एक भवन में जाके जो है हम बैठे हुए हैं, आज विचारों से अलग हैं, आज एक मन से और एक कंसर्नमेंट से हम परमेश्वर के सम्मुख आएँ। आज हम जो है अपने जीवनों में वो दृढ़ता से उसमें बढ़ने की कोशिश करें। और व्हेन वी स्टार्ट द चर्च टुगेदर, और जब हम एक साथ चर्च को जब स्टार्ट होगा, जब हम अपनी प्रार्थनाएं, अपनी प्रेज एंड वर्शिप, अपने सरमन सुनेंगे और धन्यवाद की प्रार्थना जब एक साथ देंगे, तब वो हमारे जीवनों में फलदायी होंगी। और दैट समथिंग पावरफुल बिगिनस इन आवर लाइफ। और तब वो शक्तिशाली चीज़ें, तब वो पावरफुल ब्लेसिंग्स, तब वो चंगाइयाँ, तब वो हमारे जीवनों में आने पाएंगी मेरे जीवन, जब हम समय पे चर्च पहुँचेंगे। But when you enter in the church late, then it weakens the spiritual movement. और कहीं ना कहीं वो आत्मिक जो मूवमेंट है वो हम खो बैठते हैं जब हम लेट होते हैं। आज मैं इस लेट वर्ड को बहुत बार इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हम अपने चर्चेज में जाने में अब कभी देरी ना करें मेरे जी। आज ये प्रार्थना करिए कि जब भी हम अपने प्रार्थना भवन में जाने के लिए हम तैयार हों तो हम कभी लेट ना हों, हम समय से पहले पहुँचें। आज हम अपने उस परमेश्वर से, उस राजाओं के राजा से मिलने जा रहे हैं, तो हम लेट ना पहुँचें। और पहला कुरिन्थियों 14 उसकी 40th वर्स, उसकी 40वीं आयत हमें ये बताती है, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाएं। और जब हम चर्च में होते हैं तो जो है पूरा व्यवस्थापूर्ण जो वो प्रोसेस होता है, जो व्यवस्था के साथ लोगों को बैठाया जाता है। यहाँ व्यवस्था का मतलब ये नहीं है कि वो लॉ या रूल्स मेरे अजीजों, यहाँ व्यवस्था का मतलब है कि वो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से वो चर्च को स्टार्ट करना, वो चर्च की सर्विस को जो है वो आगे तक ले जाना, उसको संपन्न करना मेरे जी। और आज हम ये सोचने लगते हैं देरी से चर्च पहुंच के कि परमेश्वर की उस आवाज़ को हम बीच में ही पकड़ लेंगे। तो मेरे अजीज़ों, आज ये गलती है, आज हम ऐसा गलत अपने जीवनों में सोच रहे हैं। और भाई संजू भैया हैं अलीगढ़ से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपको भी बहुतायत की आशीष दे और निरंतर आप प्रभु में ऐसे ही बढ़ते जाएं। भाई बहुत अच्छा प्रीच करते हैं और मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी दिन ये हमारे लिए भी समय निकालें और प्रभु के इन वचनों को शेयर करें हमारे साथ। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। और सोचने लगते हैं हम बीच में कि चर्च पहुंच के हम सब संभाल सकते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आज हमारी बुद्धि किसी कार्य की नहीं है। आज अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम बीच में जाके सरमन में फिट हो जाएंगे और हम एडजस्ट कर लेंगे अपने आप को, तो ऐसा नहीं है। आज ज़रूरत है हमको उस मेज़ पर जो परमेश्वर के भवन में लगी है और उस टाइम को सही से यूटिलाइज़ करने की। जब हम अपने आराधनालयों में जाते हैं, अपने प्रार्थना भवन में जाते हैं, अपने चर्चेज में जाते हैं, तो परमेश्वर की उस मेज़ पर हम बैठे होते हैं। और जब
मेज़ का मतलब मेरे अजीज़ों, जब हम अपनी डाइनिंग टेबल पे अगर ये संसारिक जीवन से अगर ये एग्जाम्पल सीखें हम, तो अगर हम अपनी डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं तो अपने परिवार के साथ बैठे हैं, अपने पिता के साथ, माता के साथ बैठे हैं, और वहाँ जो है हम उस मेज़ से कुछ भी उठा सकते हैं और जो हमें पसंद है हम वो चीज़ें ले सकते हैं। तो परमेश्वर भी उस संडे को वो मेज़ वहाँ तैयार होती है कि हम उस परमेश्वर के सम्मुख बैठ सकें और उससे बातें कर सकें, उससे अपनी विनती प्रार्थनाएं रख सकें और मनपसंद ब्लेसिंग्स अपने जीवनों में ले सकें। और इट मीन्स यहाँ पे अगर इफिसियों 5 उसकी 16वीं आयत को अगर हम पढ़ें कि समय का सदुपयोग करो क्योंकि दिन बुरे हैं, और इट मीन्स कि समय का सदुपयोग करो कि एवरी सिंगल सेकेंड हैज़ अ वैल्यू इन गॉड। और परमेश्वर में वो एक एक समय, एक एक सेकंड की कीमत है मेरे अजीज़ों। और हम जो है अगर 15 मिनट लेट पहुंच रहे हैं अपने चर्च में, तो हम उस एक सेकंड की जब इतनी वैल्यू है तो उस 15 मिनट का क्या होगा मेरे अजीज़ों। आज ये सोचने का विषय है। और हमारा देर से आना एक पैटर्न बन जाता है, और वो शैतान यही चाहता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट घड़ी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, वो प्रेजेंट वर्शिप और वो सरमन, तो अगर हम उससे दूर रहें तो हम परमेश्वर से दूर रहेंगे, और वो शैतान यही चाहता है हमारे जीवनों से। तो आज हमें इन वचनों में बढ़ना है, आज हमें इन वचनों की नज़दीकी में रहना है। आज ये वचन जो है हमारे दिलों में रखने हैं हमें, कि हम जो है उस दुश्मन को हरा पाएँ, उस शैतान की कोई युक्ति हमारे जीवनों में कार्य न करने पाए। और लास्ट और सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं मेरे अजीज़ों, और ये बहुत से लोगों से होती है, और इवन जब मैं पहले जब इन वचनों की निकटता में नहीं था तो मुझसे भी हुई है और ये गलती। और जो लोग देर से चर्च पहुंचते हैं तो वो एक तरीके से वो जो चर्च में बैठे होते हैं उन लोगों के लिए डिस्ट्रैक्शन बन जाते हैं। और कभी कभी तो मुझे भी बड़ी गुस्सा आती थी कि कोई मेरे बगल में बैठ जाए तो, लेकिन जब मैं इन वचनों की नज़दीकी में पहुंचा तो अब मैं समझ गया हूं कि नहीं, हमें हम्बल रहना है, हमें नम्र रहना है, और हमारे विचारों को भी हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है जब हम उसके भवन में बैठे होते हैं। और यहाँ पे जब लोग वचन या प्रेयर या गीत गा रहे होते हैं और उसके बीच में कोई एंटर कर जाए तो जो है पूरा वो एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। उस व्यक्ति के पास अगर कोई जो है उसको टकराता हुआ निकल जाए या उससे कहे भैया पैर पीछे कर लो, तो बड़ा बुरा सा लगता है। और कहीं ना कहीं ये गलतियां जो हैं ये हम सब से हुई हैं, लेकिन मैंने इस गलती को सुधारा। मैंने परमेश्वर से मैंने कहा मैं समय से पहले मैं पहुंचने की कोशिश करता हूं, और जब भी और जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं और जानते हैं मेरे जीवन को कि अब मैं चर्च जो है मैं अपने गेट खुलने से पहले पहुंचता हूं। और ये जो डिस्ट्रैक्शन है ये यहीं ख़त्म नहीं होता। एवरी लेट कमर इन दैट एटमॉस्फेयर बिकम्स अ डिस्ट्रैक्शन एलिमेंट फॉर द पीपल। और चर्च बैरर से लेके और वो वॉलंटियर भी जो है वो उसको सीट दिलाने में लग जाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं, वो भी उस वचन में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं। और रोहित मैसी भाई हैं अलीगढ़ से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर हम सब पर अपने ऐसे ही आशीष बनाए रखे, और आपके घराने पे, संपूर्ण घराने पे और बेटे पर वो बहुतायत की ब्लेसिंग्स मैं परमेश्वर से मांगता हूँ। प्रेज द लॉर्ड भाई। और यहाँ पे जब वो चर्च बैरर और वो जो वॉलंटियर्स जो हैं वो भी जो है उनका भी ध्यान भटकने लगता है, और ये एक बहुत जो है परेशानी की बात है कि हम खुद तो जो है लेट पहुँचे होते हैं और दूसरे के लिए भी हम जो है एक डिस्ट्रैक्शन का कारण बन जाते हैं। और अगर प्रेरितों के काम 2 उसकी दूसरा अध्याय उसकी 1 से लेके अगर 4थी आयत तक अगर हम पढ़ें, प्रेरितों के काम 2 उसकी पहली आयत पढ़ लेते हैं हम। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। और वो जो पेंतिकुस्त का दिन जब आया
तो उस दिन वहाँ पे भी वो लोग एकत्रित थे। अगर वो लोग एकत्रित ना होते, एक मन से एकत्रित ना होते, और एक मन से और एक भावना से अगर वो वहाँ नहीं होते, तो क्या आगे ये कार्य हो पाता? एक का एक। और इसकी दूसरी आयत को जब हम कंटिन्यू पढ़ेंगे 1 से लेकर 4 तक, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वह सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। और यहाँ जो है, अगर ये इम्पोर्टेंस जो है वो एक समय पे एक साथ वहाँ थे, एकजुट एक मन के साथ वो प्रार्थनाएं कर रहे थे। और जब हम चर्च में लेट एंटर होते हैं, जब हम देरी से अपने चर्चेज में पहुँचते हैं, तो हम इन्हीं ब्लेसिंग्स के लिए, इन्हीं परमेश्वर की सामर्थ्य के लिए हम वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन अगर हम डिस्टर्बेंस फैलाएंगे तो क्या ये मोमेंट बन पाएगा? क्या परमेश्वर हमें वो आशीष दे पाएगा? और सो व्हेन यू कम लेट, तो कहीं ना कहीं हम और लोगों का ध्यान भी जो है उस परमेश्वर की वेदी से वो कहीं ना कहीं भटका रहे होते हैं, और कहीं और उनका ध्यान चला जाता है। और इवन जब कोई व्यक्ति अगर अननेसेसरी अगर वो किसी गलत टाइम पे पहुंचता है या लेट पहुंचता है, तो बराबर वाले को वो बराबर वाले से भी वो पाप करा बैठता है कि अगर वो व्यक्ति अगर प्रार्थना भवन में बैठ के अगर वो किसी के लिए बुरा सोचने लग जाए, तो वो उसकी आशीष तो गई जो लेट पहुंचा, और जो पहले समय पे अपने आके पहुंचा था वो भी अपनी आशीष खो बैठा। तो आज सोचने की बात है मेरे जीजो, जब हम इन वचनों को पढ़ेंगे, जब हम परमेश्वर को आदर देंगे, जब हम उसके समय को आदर देंगे, तब हमारे जीवनों में वो बरकतें रहेंगी। और जो है, इवन इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल टू स्टे कनेक्टेड इन दैट क्लोजनेस ऑफ गॉड एट दैट मोमेंट। और बहुत जो है हमारे पासवान या हमारे पादरी साहब अगर हमें समझा रहे हो, या कोई प्रीचर वहाँ खड़े होकर बोल रहा हो, तो उसके लिए भी वो जो है कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो जाता है कि उस मोमेंट को कंट्रोल करना, और वहाँ पे वो जो अपने उस ट्रैक पे बने रहना। और क्योंकि एक छोटा सा डिस्ट्रैक्शन वो कहीं ना कहीं उस पूरे पल को तोड़ रहा होता है, जो हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं अपने जीवनों में। और अनजाने में ही सही हम उस शैतान को कहीं ना कहीं हम खुश कर रहे होते हैं कि, और उसे वो मौका देते हैं कि जो है वो हम चर्च में लेट एंटर होके, और पर जो है हमारी लाइफ से जो है वही लोगों के लिए वो नुकसान नहीं है, तो वो जो समय से पहले बैठे हुए हैं उनके लिए भी है। और आई एम सेइंग दिस टू यू नॉट टू फील यू गिल्टी। आप लोगों को मैं जो है कोई गिल्टी फील कराने के लिए ये बातें नहीं बोल रहा हूँ। ये बातें केवल आपको अवेयर करने के लिए कि परमेश्वर के उस समय का हम ध्यान रखें, उसको वो इम्पोर्टेंस दें, परमेश्वर को वो सम्मान वो आदर दें अपने जीवनों में। आज जो है आज मजबूरी हो सकती है, कोई जेन्युइन रीज़न हो सकता है कि आप लेट हों, लेकिन अगर आप इस बात को आज समझ जाएं इन वचनों के द्वारा कि परमेश्वर के वो कार्य, वो अद्भुत कार्य जो है वो एक भीड़ के साथ एक मन जब हम होकर प्रार्थनाएं करते हैं, वो ज़्यादा जो है बेनिफिशियल है वो अकेले प्रार्थना करने से। और सच में इस सुंदर मैसेज और सुंदर वचन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और आज मैं थोड़ा समय ज़्यादा ले चुका हूँ, लेकिन परमेश्वर की यही मर्ज़ी थी और परमेश्वर की यही योजना थी कि हम सब अपने समयों का पालन करना सीख जाएं। जो प्रभु के लिए जो हम समय संडे को निकालते हैं, हम उस पर सही टाइम पे पहुँचना सीख जाएँ। और आइए एक छोटी सी धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता इस सुंदर शाम के लिए, पिता परमेश्वर इन सुंदर वचनों के लिए, और पिता परमेश्वर हर एक जन के लिए जो इस मीटिंग में जुड़ा है या बाद में जुड़ता है, पिता परमेश्वर उन सबों को बहुतायत की आशीष दीजिए, उनके घराने फलवंत होने पाएँ पिता परमेश्वर आप में।
मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक उस जन के लिए पिता परमेश्वर जो इस मंडली में जुड़ा है पिता परमेश्वर, उन सब के जीवनों में आप बहुतायत की आशीष दीजिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि शैतान की कोई युक्ति उनके जीवनों में कार्य न कर पाए। पिता परमेश्वर वो अपने चर्चेज़ में पिता परमेश्वर जब वो आपकी आराधना करने जाते हैं तो वो सच में समय पर पहुंचने वाले लोग हों, समय से पहले पहुंचने वाले लोग हों पिता परमेश्वर, उनके हृदयों में अपना प्रेम उड़ेलिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए पिता परमेश्वर, जो लोग सफ़र में हैं पिता परमेश्वर उनके साथ होइए पिता परमेश्वर, उनको उनके स्थानों तक पहुंचाइए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने बीमार हैं पिता परमेश्वर, जो अपनी पीड़ाओं से जूझ रहे हैं, अपने घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, उन्हें अपने चंगाई भरे हाथ से छूइए, होने दीजिए पिता परमेश्वर वो आपके नाम की जीवित गवाही बनने वाले हों। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रिक्की के लिए पिता परमेश्वर, जो चंगाई पिता परमेश्वर आपने दी है पिता परमेश्वर, उस भाई को वो निरंतर आप में बढ़ने वाला हो, उसका घराना आप में बढ़ने वाला हो। मैं डैनी भैया के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, अपने हाथ से छुइए पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि वो अच्छे स्वास्थ्य को देखने पाएँ पिता परमेश्वर, उनका घराना आपके नाम में बढ़ने वाला हो सके, वो आपके नाम को धन्यवाद कहने वाले हो सकें। भाई मोंटू के बेटे के लिए प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद से रिसीव करता हूँ पिता परमेश्वर कि उस बच्चे को आपने चंगाई दी है। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अजीत बेदी के लिए, भाई मोंटू भाई बबलू अंकल के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपने धन्यवाद के साथ प्रार्थना करता हूँ कि आपने इन्हें चंगाइयाँ दी हैं, इनके घरानों को बहुत आयत की आशीष दी है पिता परमेश्वर, ये निरंतर आप में बढ़ने वाले हो सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई पीयूष के जीवन के लिए पिता परमेश्वर, उसकी नौकरी के लिए पिता परमेश्वर, उसके परिवार के लिए, संपूर्ण परिवार को पिता परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं, निरंतर वो आपकी निकटता में चलने वाला परिवार हो। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई एलिक के लिए, उसकी सेवकाई के लिए, उसके परिवार के लिए पिता परमेश्वर, वो बहुत आयत से आप में बढ़ने वाला बच्चा बने। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई सनी जेम्स के लिए, भाई लकी राज के लिए पिता परमेश्वर, सबों को बहुत आयत की आशीष से नवाजिए और जितने लोग जुड़े हैं नाम बनाम सबों को आशीषित करिए। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रोहित मैसी के लिए, भाई मासूम के लिए, भाई अभिषेक लाल के लिए पिता परमेश्वर, इनके जीवनों में अपना प्रेम उंडेलिए पिता परमेश्वर, अपनी आशीषें स्वर्गीय भंडार से इनके जीवनों में दीजिए पिता परमेश्वर। ये और अपनी कलीसिया में अगर कोई भी बीमार है, कोई भी कर्जे में है, कोई भी दिक्कत परेशानियों में है पिता परमेश्वर, वो आपके नाम से आज आज़ाद होने पाए उन कर्ज़ों से पिता परमेश्वर, वो कोर्ट केसेस पिता परमेश्वर उनके फेवर में आने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ अपने डीएस साहब के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर, वो आपके सेवक हैं पिता परमेश्वर, वो आप में चलने वाले हैं, वो लोगों को जो है पिता परमेश्वर वो आपके नज़दीक लाने वाले हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में आशीष भरिए पिता परमेश्वर, होने दीजिए उन्हें वो चंगाई, वो इसी क्षण महसूस होने पाए, वो आपके कार्यों में और बहुतायत से आगे बढ़ने वाले हो सके, इस कलीसिया को बढ़ाने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ डीएस साहब के लिए, पासबानों के लिए, जितनी कलीसियाएँ इस पृथ्वी पे आपके नाम से जानी जाती हैं वो सब बहुतायत की आशीष पाएँ। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से इस रात्रि के लिए पिता परमेश्वर और सुबह के सूरज के लिए पिता परमेश्वर, जो प्रकाश जब हम देखें तो पिता परमेश्वर एक बार फिर से आपके नाम का धन्यवाद कहने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के लिए जिनके नाम नहीं ले पाया हूँ, नाम बनाम सबों को आशीषित करिए पिता परमेश्वर, आप सब के नामों को जानते हैं, सबके हृदयों को जानते हैं, सबकी इच्छाओं को जानते हैं, हमारे मुँह खोलने से पहले आप हमारी चीज़ों को पूरा करते हैं पिता परमेश्वर। इस विश्वास से मैं पिता परमेश्वर एक बार फिर से आपके चरणों में विनतियों को रखता हूँ, सुनिए और कबूल करिए। आमीन। जय मसीह की सभी को। और मोहम्मद इकबाल भाई हैं सेंट जॉन्स कॉलेज से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। खुदा आपके पूरे घराने पे बहुत आयत की आशीषें बरसाए और हर एक चीज़ से वो आपको नवाजे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। और भाई सनी गुप्ता के संपूर्ण परिवार के लिए मैं यही परमेश्वर से मांगता हूँ, इनके बिजनेस के लिए कि बहुत आयत की आशीष से परमेश्वर इनको नवाजे। और मिस्टर राहुल आगा के लिए, सर आप कहाँ से हैं प्लीज़ मुझे ज़रा मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आगे निरंतर आपके लिए और आपके संपूर्ण परिवार के लिए प्रार्थनाएं करूँगा। और जितने लोग हैं हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करें, जिससे कि हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर जल्दी जल्दी मिलने पाए। हम सब प्रभु में ऐसे ही बढ़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गुड नाइट। हम कल फिर मिलेंगे।